मित्रों नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान सेना ने ये दावा किया था कि उन्होंने मई 7 को 3 राफेल सहित 5 फाइटर जेट भारत के मार गिराए थे। भारतीय सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट किया कि हमारा कोई भी जेट नहीं गिरा है और हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं, क्योंकि ऑपरेशन की गोपनीयता के तहत सभी चीजें स्पष्ट नहीं की जाती। भारत सरकार को पता था कि जो हकीकत है वो कुछ दिनों में सामने आ जाएंगी। कुछ लोग जो भ्रमित होना चाहते हैं तो वो भ्रमित होते रहें। राफेल जेट विमान ये 4.5 जनरेशन का विमान है, जो कि लगभग स्टेल्थ है। इसका रडार सिग्नेचर बहुत कम है। जब राफेल की खरीदारी हुई थी तब इंटरनेट और प्रेस पत्रकार में भारतीय सेना ने इसकी विशेषताएं बताई थी। तो इसकी सुरक्षा के कई चरण हैं। नंबर 1, उसकी अपनी खुद की मिसाइल है जो आने वाली मिसाइल या दूसरे फाइटर जेट को निशाना बनाती है। नंबर 2, ये हीट सीकिंग मिसाइल की रक्षा के लिए फ्लेयर छोड़ता है, जो कि बहुत ही चमकीले गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जो आप लोगों ने फाइटर जेट से निकलते हुए देखेंगे। नंबर 3, ये मेटल क्लाउड छोड़ता है। जब फाइटर पायलट को यह पता लगता है कि कोई तरीका ही नहीं है बचने के लिए, तब वे धातु के चूर्ण का एक गुब्बारा छोड़ते हैं, जिससे मिसाइल उसको एक्चुअल फाइटर जेट समझ लेती है और भ्रमित हो जाती है। और एक है एक्स गार्ड। ये एक नई तकनीक है जिसे भारतीय सेना ने इजराइल से खरीदा है और इसको किसी भी जेट से इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये जो एक्स गार्ड है इसका वजन करीब 30 किलोग्राम होता है और ये एयरक्राफ्ट के विंग्स के नीचे फिट होता है। जब पायलट को ये पता लगता है कि उसका प्लेन है वो दुश्मन की मिसाइल से लॉक हो गया है, तो वह इस एक्स गार्ड को रिलीज कर देता है। यह एक करीब 100 मीटर लंबी ऑप्टिक फाइबर केबल से लटकता हुआ जुड़ा रहता है और ये एरोप्लेन के पीछे पीछे उड़ता रहता है। इसका संबंध फाइटर जेट के रडार, जो कि राफेल में स्पेक्ट्रा नामक रडार है जो इसकी 360 डिग्री व्यू रक्षा करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त है, उससे ये जुड़ा रहता है। तो ये आने वाले दुश्मन के रडार के सिग्नल को भी एनालाइज करता है और जो मिसाइल है उसके सिग्नल को भी एनालाइज करता है और फिर वैसा ही ये रडार सिग्नल काफी हाई एम्पलीट्यूड का रिलीज करता है जो कि उस फाइटर प्लेन का है। तो दुश्मन का रडार, ये वो मिसाइल है, वो उस एक्स गार्ड गुब्बारे जैसी संरचना को ही असली फाइटर जेट समझते हैं और मिसाइल उससे भ्रमित हो जाती है। जब मिसाइल इसको टकराने वाली होती है तो फाइटर पायलट का जो पायलट है फाइटर जेट का, वो इसे रिलीज कर देता है। तो ये कुछ किलोमीटर या कुछ मीटर, कुछ सैकड़ों मीटर ये प्लेन से दूर हो जाता है और मिसाइल उससे टकराकर नष्ट हो जाती है। ये सभी चीजें अभी तक लोगों को पता नहीं थी और भारतीय सेना अपनी रणनीति की तहत ऐसी चीजों को बाहर नहीं आने देती है। लेकिन अमेरिका का एक रिटायर्ड फाइटर पायलट रेयान बोर्डन हाइमर, उसने सभी डेटा एनालाइज करने के बाद में अब इसने सत्य का उजागर किया है कि युद्ध क्षेत्र में आज तक कोई भी देश है उसने इस तकनीक का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि ये तकनीक तो लोगों को मालूम थी। ट्रायल टेस्ट भी इसके हुए हैं, लेकिन एक्चुअल युद्ध क्षेत्र में जब लड़ाई हो रही हो इसका इतना सफलतापूर्वक वो भारतीय सेना ने किया है। और उन्होंने ये दावा किया है कि युद्ध क्षेत्र के इतिहास में ये भारत के द्वारा जो किया गया ऑपरेशन सिंदूर है, जिसकी समाप्ति 4 दिन में हो गई थी, ये एक बहुत बड़े लेसन के रूप में पूरी दुनिया की सेनाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से चाइना, तुर्की, पाकिस्तान और अमेरिका
जैसे देश भी भारतीय तकनीक और उनकी इतनी उच्च श्रेणी के जो एयर डिफेंस है, जो स्वयं भारत देश में ही निर्मित है, उससे दंग रह गए हैं। और इन सभी घटनाओं से भारतीय सेना और उसके हथियारों की पूरे विश्व में इतनी प्रसिद्धि हो गई है कि बहुत से देश हैं जो भारत से अपनी एयर डिफेंस के लिए भारतीय हथियार, भारतीय मिसाइल और भारतीय रडार सिस्टम लेना चाहते हैं। अभी ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में भी कई देशों ने भारत के साथ इस प्रकार के समझौते किए हैं। तो ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। अब इसका सत्य भारतीय मीडिया नहीं, विदेशी मीडिया और विदेश के एक्सपर्ट है वो इसको उजागर कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।